सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पीर मुर्शिद से शर्फ बैत हासिल करने के बाद खुद भी अपने मुर्शिद के साथ आपने हरमैन तैयबैन की जियारत और उसके अलावा भी आपने कई बार हज्जो जियारत के शरफ से अपने को शरफियाब किया। रवायतों में आता है कि 583 हिजरी में आप मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और तवाफ़े काबा में मशरूफ हैं। तो एक दिन हरम काबा से आवाज आती है, ऐ मुइनुद्दीन, हम तुझसे खुश हैं और हमने तुझको बख्श दिया, जो चाहे मांग ले हम तुझे अता फरमाएंगे। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस मुबारक आवाज को समाअत फरमाते हैं। आप अर्ज़ करते हैं, मौला मुइनुद्दीन के सिलसिले में जितने लोग मुरीद हों, ए मेरे मौला तो उनकी बख्शिश फरमा दे। इरशाद हुआ, ए मुइनुद्दीन, तू हमारी मिल्क है, जो तेरे मुरीद और तेरे सिलसिले में क़यामत तक मुरीद होंगे हम उन सब की बख्शिश फरमा देंगे। मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत के बाद गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना तैयबा पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पाक पे हाजिरी दी, सलातुस्सलाम के नज़राने पेश किए। आप बारगाह रसूल में हाजिर हैं कि रोज़े पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आवाज आती है, ऐ मुइनुद्दीन, तुम हमारे दीन के मुईन हो, यानी मददगार हो। हमने हिंदुस्तान की विलायत तुमको अता कर दी, वहाँ कुफ्र और शिर्क की जुल्मत फैली हुई है। तुम अजमेर जाओ और तुम्हारे जरिए से वहाँ का कुफ्र और शिर्क दूर होगा और कुफ्र और शिर्क की काली घटाएं अल्लाह ताला तुम्हारे जरिए से वहाँ दूर फरमाएगा और इस्लाम का उजाला फैलेगा। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशखबरी सुनते हैं और ये हुक्म सुनते हैं तो आप बहुत खुश हुए, मगर आपके जहन में तरद्दुद था कि मुझे हुक्म हुआ है अजमेर जाने का, या अल्लाह ये अजमेर कहाँ है, मैं कभी अजमेर गया नहीं, और किस खिते जमीन में अजमेर वाक़े है, क्या वहाँ का रास्ता है, कैसे सफर होगा। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी इसी पसोपेश में थे कि आप पर गुनूदगी की का आलम तारी होता है, नींद आती है, आप सो जाते हैं। पलक झपकते ही देखते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाते हैं, मुइनुद्दीन, ये अनार हम तुम्हें पेश करते हैं, इस अनार को देखो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अनार को देखा तो मशरिक से मगरिब तक सब आप पे रोशन हो गया और आपने हिंदुस्तान की जमीन भी देख ली, ताकि अजमेर की पहाड़ियों को भी देख लिया, अजमेर की गलियों को देख लिया और रास्ते की तमाम मंजिलें और सारे मामलात गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की निगाहों के सामने आ गए। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म पाकर हिंदुस्तान की तरफ तशरीफ लाते हैं और आप मुल्क ब मुल्क सफर करते हुए तारीखों में आता है कि गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लाहौर पहुँचे। अभी गरीब नवाज लाहौर ही पहुँचे थे कि इधर हिंदुस्तान के राजाओं महाराजों में एक दहशत सी फैल गई। उन्हें जादूगरों और काहिनों और पंडितों ने बताया राजाओं को, खुसूसन पृथ्वीराज चौहान को, कि पृथ्वीराज चौहान ए राजा, मुसलमानों का एक फकीर तुम्हारे मुल्क में आने वाला है और उस फकीर के जरिए से तुम्हारा मुल्क बर्बाद हो जाएगा, उसकी आमद से तुम्हारा तख्त व ताज मिट जाएगा। पृथ्वीराज चौहान ने पंडितों और जादूगरों की बात सुनी तो उससे बड़ी तशवीश हुई और उसने हर मुमकिन कोशिश की कि उस आने वाले फकीर को हिंदुस्तान दाखिल न होने दिया जाए, और अगर हिंदुस्तान में आ भी जाए तो पृथ्वीराज चौहान की सरहद में दाखिल न होने पाए। उसने उसके लिए तमाम तदबीरें की और रवायतों में आता है कि उसने एक जासूस जिसका नाम राम प्रकाश था, जासूस को मुल्तान की तरफ भेजा कि वो उस फकीर से जाकर के मिले और हो सके तो उसको वहीं कत्ल कर दे, और अगर कत्ल न कर सके तो उसकी सरगर्मियों से हमें इत्तला करता रहे कि इरादे क्या है, किधर को जाना चाहता है, कब इधर आना चाहता है। उसकी जासूसी पर राम प्रकाश को पृथ्वीराज चौहान ने मामूर कर दिया। राम प्रकाश एक ज़हीन नौजवान था, कट्टर मजहबी और बला का दिलेर था। सिंध और पंजाब में रहकर मुसलमानों की तहजीब और उनके आदात और अतवार से भी वो अच्छी तरह वाकिफ हो गया था। मुसलमानों के खिलाफ जासूसी की कई कामयाब कारगुजारियों की वजह से पृथ्वीराज चौहान की नजर में वो बड़ा काबिल एतमाद समझा जाता था। पृथ्वीराज चौहान उससे बड़ी इज्जत की निगाहों से देखता था। राम प्रकाश पृथ्वीराज चौहान से इजाजत लेकर मुल्तान पहुंचा और मुसलमानों का भेष बदल कर उसने सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तलाश शुरू की। गरीब नवाज को तलाशना कोई मुश्किल
काम तो था नहीं। आखिर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और गरीब नवाज को ढूंढ लिया। गरीब नवाज को देखने के बाद उसकी लगातार ये कोशिश थी कि कोई मौका मिले और मैं गरीब नवाज को तन्हा पाऊं और इन्हें कत्ल कर दूं। लगातार वो आपके आगे पीछे मंडाता रहा। एक दिन उससे मौका मिल ही गया और रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया महवे ख्वाब थी, सन्नाटा पाकर राम प्रकाश जादूगर गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खीमे में दाखिल हो गया। लेकिन उसे ये देखकर बड़ी हैरत हुई कि गरीब नवाज अपने मुसल्ले पर बैठे जाग रहे हैं और मशरूफ इबादत हैं। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब उस जासूस को देखा तो आप फरमाते हैं, राम प्रकाश, तुम्हें लाहौर आए हुए 7 दिन हो गए और आज तुम मेरे पास आए हो। तुम्हें जब पृथ्वीराज चौहान ने भेजा था और जहर में बुझा हुआ खंजर लेकर तुम अजमेर से चले थे, मैं उसी दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। राम प्रकाश ने गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये इंकशाफात सुने। वो महव हैरत हो गया और फटी फटी निगाहों से गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे को देखने लगा कि मैं कब से चला हूँ, मेरे पास जहर में बुझा हुआ खंजर है, पृथ्वीराज चौहान ने मुझे भेजा है, 7 दिन हुए मुझे यहाँ आए हुए। ये फकीर तो इन सारी बातों को जानता है। बहरहाल उसने अपनी हैरत को झटका दिया और जहर से बुझा हुआ खंजर अपने हाथ में निकाल कर उसने चाहा कि गरीब नवाज पे हमला कर दे। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक निगाह विलायत उस पर डालते हैं, वो कांपने लगा और हाथ उठा का उठा रह गया, बदन पे राशा तारी है, थरथरा रहा है। गरीब नवाज फरमाते हैं, राम प्रकाश, देर क्यों कर रहे हो? जिस काम के लिए तुम्हें हुक्म दिया गया है वो काम करो, मैं हाजिर हूँ। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़बान मुबारक से ये चंद कलिमात क्या निकले थे कि गोया के राम प्रकाश के दिल पर एक बिजली सी गिर पड़ी और वो आपके कदमों पे गिर के लौटने लगा और कहने लगा, हुजूर, आप तो भगवान के अवतार हैं, बल्कि आप तो भगवान हैं, मैं आपके साथ ये है हरकतें कैसे कर सकता हूँ? गरीब नवाज फरमाते हैं, राम प्रकाश, ऐसा ना कहो, मैं न तो भगवान हूँ न भगवान का अवतार हूँ, मैं अल्लाह का एक नाचीज बंदा हूँ और सिर्फ एक पैगाम लेकर यहाँ आया हूँ कि हम सब एक खुदा के बंदे हैं। ऊंच नीच की हर तकसीम गैर फितरी है। अपने ही बनाए हुए बुतों के सामने सर झुकाना ये इंसानी शराफत का इनकार है। आपने थोड़ी सी देर में राम प्रकाश के जहन को तौहीद के नूर से मुनव्वर कर दिया और वो हल्का इस्लाम में दाखिल हो गया। गरीब नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उसका नाम बजाय राम प्रकाश के ज़ियाउर रहमान रख दिया।